हमारी TGV मीडिया की टीम पधारी है लोमस ऋषि आश्रम में, जहां पर आप नागा साधु बाबाओं के दर्शन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। और इसके विषय में हम इनसे जानकारी लेते हैं। नाम बताओ। ये जो है छत्तीसगढ़ राजिम महापूर्णिमा लोमस ऋषि आश्रम। ये जो है पहले तो आपका नाम महाराज? चंदन भारती मेरा नाम और गुरु जी का नाम सुशील भारती। और यहाँ पर है सेवा दे रहे हैं। हम राजिम पूर्णिमा से आकर के यहाँ निवास किए हुए हैं। सब साधु संत महात्मा जी भी आए हैं। तो इसी कड़ी में आज भी हमारे लिए कोई व्यवस्था का कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। तो इसी समय हम लोग जितना भी साधु संत छत्तीसगढ़ के आकर के यहाँ भी ठंडी में पड़ा हुआ है, जिसके लिए कुछ खाने का सामान नहीं, न कपड़ा नहीं, न दरी नहीं, पिछौड़ी, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम लोग विचार कर रहे हैं अपने अपने मति से जैसे जैसा बनेगा वैसे ही मंग कर खा पी करके यहाँ बैठे पड़े हैं। और हमारा धर्म ध्वजा फहराना है, साईं पाल के निकालना है, ये भी सब नहीं हो रहा है। और इसीलिए हम लोग सब साधु संत सोच पर में बैठे हुए हैं कि हम ना रहें कि जाएं कि क्या करें। ऐसे सब लोग हम यहाँ सोचते सोचते विचार अपने अपने लगा रहे हैं। पर भी सरकार ठीक थी, पर भी हमारे अभी सरकार ले कोई व्यवस्था के लिए पालन नहीं कर रहा है। इसी कड़ी में हम लोग गंभीर से सोच रहे हैं कि हमारी सरकार करेगा या ना करेगा। हमको इंटरमेशन भी नहीं दे रहा है, हाँ नहीं का उत्तर भी नहीं दे रहा है। अगर नहीं का उत्तर देता तो हम लोग कोई सोच समझ के जाते आते। अब हम सोच लिए कि आते जाते हैं, हमारी सरकार तो कुछ भोजन वोजन का व्यवस्था करता है, कपड़े व्यवस्था करता है, पाल की व्यवस्था करता है। ऐसे हम लोग अभी बैठे हैं। पर भी शासन अभी कुछ नहीं बोल रहे हमारे लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। शासन से अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आया है। इससे पहले का शासन, इसके पहले जो आप लोग आते थे विगत कितने समय से आप दे रहा हूं ना। इसके पहले जब सरकार था वो तो यहाँ पर पुण्य मेला के बजाय राजिम कुंभ लिख दिया। तो राजिम कुंभ 2006 से चालू हुआ है। और वो अपने उस समय सरकार जो भी किए हानि लाभ करते करते आ रहे हैं। सब साधु संतों को बुला करके सम्मान दे रहे हैं। मगर अभी का हमारा जो सरकार है वो बोल रहे हैं कि हम सम्मान नहीं दे सकते, अपने आयोजन से जो भी बने हम देंगे और लेंगे, आने की जो कष्ट है हम खर्चा पानी नहीं दे सकते। अब हम साधु जी से लोमस ऋषि आश्रम के विषय में 2 शब्द सुनते हैं। यहाँ जो हमारा नाम नागा बाबा सनतपुरी, हम काशी से आए। गुरु महाराज का आश्रम जगन्नाथपुरी में है। ये लोमस ऋषि महाराज जो थे आदि अनादि काल से बैठे हैं। यहाँ काकभूषण जी को रामायण का ज्ञान दिए थे। यहीं पर, यहीं जो बट का पेड़ है व पीपल का झाड़ है, वहीं किनार में बैठ के नदी का किनार में काकभूषण जी को रामायण का ज्ञान दिए थे। हमारी TGV मीडिया की टीम पधारी है राजिम माघ पुण्य मेला, जो कि 5 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक चल रहा है। और इस समय हम लोमस ऋषि आश्रम में हैं। और यहाँ बाहर बाहर से जो बहुत अधिक मात्रा में साधु संत महात्मा आते थे, इस समय बहुत कम दिख रहे हैं। और इस विषय में हम जानकारी लेते हैं, क्या बात है, ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसमें साधु संत महात्माओं के दर्शन बहुत कम हो रहे हैं, और क्या संभावना है आने वाले महाशिवरात्रि मेला में। ये बाहर से आए हुए साधु संत महात्माओं से हम इस विषय में चर्चा करते हैं। साइड हुई है ना, आप पूरा परिचय दीजिएगा महाराज, कितने वर्ष सेवा दे रहे हैं वहाँ से प्रचार। प्रेम जलो परम पूज्य गुरुदेव श्री लोमस ऋषि महाराज की जय, श्री राजी लोचन भगवान की जय, श्री कुलेश्वर महादेव की जय, श्री त्रिवेणी गंगा की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। मैं वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव श्री लोमस ऋषि का सेवक हूँ और श्री लोमस ऋषि आश्रम का
महंत और सरबराहकार गोकुलगिरी मेरा नाम है। और यहाँ लोमास ऋषि की सेवा करते हुए हमारी ये तीसरी पीढ़ी लागू हो गई है। सर्वप्रथम ब्रह्मलीन महंत श्री मधुरगिरी जी के द्वारा ही इस लोमास ऋषि आश्रम का जीर्णोद्धार किया गया और उसके बाद उनके स्थान पर मैं हूँ और मेरे पश्चात मेरे सुपुत्र टिकेश्वर गिरी एवं कुलेश्वर गिरी अभी पूजा पाठ को जो है संभाल रहे हैं। लोमास ऋषि आश्रम सदियों से हैं, सतयुग के ऋषि हैं और चिरंजीवी हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम लक्ष्मण और माँ जानकी वनवास काल के समय आकर के रुके हुए थे। कहा जाता है कि निश्चरहीन करोमहि भुज उठाए प्रणकिन सकल मुनिन के आश्रम जाहि जाहि सुख दिन। तो सभी संत महात्माओं के आश्रम प्रभु राम गए तो उसी के दरमियान यहाँ लोमास ऋषि जी के पास भगवान श्री रामचंद्र जी भी पधारे हुए थे। यहाँ लोमास ऋषि जो है ये तो सदियों के हैं और इसी के वास्ते भगवान यहाँ आए और आने के पश्चात कुलेश्वर का निर्माण माता जानकी के हाथों किया गया। राजीलोचन जो भगवान है साक्षात विष्णु नारायण भगवान है। यहाँ प्रयागराज ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। प्रयाग का मतलब जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसको प्रयागराज कहा जाता है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो है पैरी सोढ़ुल और महानंदा आनंद होकर आनंद कंदा। यहाँ महानदी पैरी और सोढ़ुल ये 3 नदी का संगम है और संगम के बीचों बीच श्री कुलेश्वर नाथ बाबा जी विराजमान हैं। वो स्थान है जहाँ पर कागभूषुंड जी को कौवा होने का श्राप लोमास ऋषि जी के द्वारा मिला। क्योंकि भूसुंडी जो है ब्राह्मण बालक है लेकिन काग कौवा कब हुए? लोमास ऋषि के श्राप के कारण। क्योंकि भूसुंडी जो है सगुण ब्रह्म को मानते थे और लोमास ऋषि जो है निर्गुण ब्रह्म को। तो सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, जैसे कहने के लिए जीव और आत्मा, पानी और बर्फ। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु मैं भगवान को जो है साक्षात रूप में देखना चाहता हूँ। तो लोमास ऋषि ने कहा कि भगवान कोई लड्डू पकौड़ा तो नहीं है तो जिसको उठा करके मैं आपको दूं और आप निकल जाओ। क्योंकि कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पुरबल का भाग्य जब उदय होता है तब जाकर के कहीं एक संत का दर्शन होता है और संत के दर्शन के माध्यम से उनके पुण्य प्रताप से ही परमात्मा तक के जीव को पहुंचने का मार्ग रास्ता मिलता है। तो दोनों में क्योंकि भूसुंडी जी के गुरु की कृपा थी भूसुंडी जी के ऊपर और भोलेनाथ की विशेष कृपा थी और लोमास ऋषि जी जो है विशेष जो है विद्वान महापुरुष है। तो दोनों में विशेष चर्चा के कारण कहा गया है कि अति घर्षण करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। विशेष चंदन लकड़ी को जो है शीतल माना गया लेकिन घर्षण से वो उसमें भी अग्नि पैदा हो जाता है। तो लोमास ऋषि के साथ प्रत्युत्तर होने के कारण लोमास ऋषि जी के हृदय में आवेश आ गया और वो क्रोध में आकर के उनको श्राप दे बैठे। बोले कि सत्य वचन विश्वास न करही बायस तेहु सभी डरी। मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ और आप बात को नहीं मान रहे हो, कौवा जैसे काँव काँव काट रहे हो। तो बोले कि हमारी संतों की क्या परीक्षा लेना चाहते हो? तो बोले कि जा चंडाल तो कौवा हो जा। तब वो भूसुंडी जो है मनुष्य योनि में ब्राह्मण बालक थे वो कौवे के रूप में यहाँ परिवर्तित हुए। लेकिन कौवे की योनि पा करके भी उसके मन में जरा भी दुख नहीं हुआ, वो और अति प्रसन्न हुए। तो उस प्रसन्न चित्त को देख करके लोमास ऋषि जी कागभूषुंडी जी से पूछते हैं कि भाई मैंने तो आपको श्राप दिया, मनुष्य से एक पंछी चिड़िया बना दिया, तो ये प्रसन्न होने की कारण क्या है, वजह क्या है? तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे तो श्राप दिया लेकिन वो श्राप मेरे लिए वरदान साबित हो रहा है, तो दुख किस बात की? बोले वो कैसे? बोले भगवान मनुष्य को चल करके जाने में कहीं समय लगेगा लेकिन एक पक्षी को, चिड़िया को कहीं उड़ करके जाने में कोई समय नहीं लगता। तो आपने तो मुझे सुगमता प्रदान की, तो दुख किस बात की? तो इस सहनशीलता को देख करके लोमास ऋषि जी की बुद्धि फिर गई और वो सोचने लगे कि इसमें सहनशीलता बहुत कुछ है और ये सच्चे भगवान के भक्त हैं। तो प्रसन्न होकर के फिर लोमास ऋषि जी महाराज हैं कागभूषुंडी जी को सगुण ब्रह्म की
पूर्ण ज्ञान शिक्षा दीक्षा दिए और आशीर्वाद दिए कि आप जब चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी और जहाँ आप रहेंगे वहाँ 1 योजन तक काम क्रोध नहीं जाएगा और तीनों काल की आप बात जान जाएंगे, भूत भविष्य और वर्तमान की। फिर आगे चल करके यही काकभूषुंड जी नीलगिरी पहाड़ में जा करके गरुड़ जी को अमर कथा सुनाए कि यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा बीते कल्प साथ अरु ईसा। 27 कल्प की कथा वहाँ सुनाते हैं। तो ये लोमस ऋषि जी का इतिहास है। और कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा भी अनेक हैं, कहने वाले भी अनेक हैं और सुनने वाले भी अनेक हैं। बहुत सुंदर महाराज, बहुत बढ़िया। की जय, त्रिवेणी गंगा की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, श्री राजीलोचन भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अभी हम लोमस ऋषि आश्रम में हैं और यहाँ यह देख रहे हैं कि जो साधु संत महात्माओं का जो आगमन होता है इस समय बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है, आइए अब हम इन महात्मा जी से 2 शब्द सुनते हैं इस विषय में। भारत सरकार कोई व्यवस्था नहीं किया है, नहीं कोई मंत्री मिनिस्टर साधुओं को आमंत्रण दिया है, नहीं या जूना अखाड़े की कोई व्यवस्था है। इस कारण ये सभी साधु संत कमा रहे हैं। आज से 10 साल पहले भारत सरकार 5 साल पहले व्यवस्था करती थी। छत्तीसगढ़ सरकार आज से 10-5 साल पहले व्यवस्था किया है, लेकिन अभी 4 साल से भारत सरकार कोई गौर नहीं कर रहा है कि जूना अखाड़ा क्या है, सन्यासी क्या होते हैं, सन्यासियों को किस प्रकार मान सम्मान होना चाहिए। ये सब अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सन्यासी कमाया हुआ है। मीडिया के माध्यम से आप सरकार से क्या मदद लेना चाह रहे हैं? मीडिया के माध्यम से हम सरकार से ये मदद लेना चाह रहे हैं जो रमन सरकार देती रही है, वही मदद स्वीकार कर रहे हैं। और वो रमन सरकार क्या देती रही है, सरकार एक दूसरे को एक दूसरे जानती है, हमें तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो रमन सरकार की सेम वैसी करती है। वही व्यवस्था करिए जो रमन सरकार में थी, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए। और पिछले कितने वर्षों से आप लोग आप पधार रहे हैं? हम तो 10 वर्षों से आ रहे हैं। मतलब बहुत लंबे समय से आप लोग बिल्कुल आ रहे हैं। मतलब आपके दृष्टिकोण में इस समय जो सरकार का किसी प्रकार का साधु संत महात्माओं को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? बिल्कुल कोई इस सरकार में सहयोग नहीं है। इस सरकार घास कूड़ा समझ रही है सन्यासी को। और अभी महाशिवरात्रि पर्व तक ये मेला चलेगा, उस समय तक साधु संत महात्माओं के आगमन को लेकर क्या विचारधारा है आपकी? आगमन का अभी 25-50 साधु यहाँ है ही है वर्तमान में, प्रेजेंट में। पहले कितने आते थे? भारत सरकार दोबारा आएगा कोई, छत्तीसगढ़ भारत सरकार का नहीं, भारत में ही है। छत्तीसगढ़ सरकार में से कोई आएगा तो आगे और भी बात करेंगे उसको, है ना। मतलब अभी तक पहले जो सरकार थी उसमें कितने साधु सन्यासी आते थे? उसमें हजारों आते थे, हजारों। और अभी? 1500 नागा आते थे। और अभी? अभी 5 नागा नहीं है इस सरकार में। साधु संत महात्माओं के मुख से आपने सुना कि किस प्रकार प्रशासन शासन की व्यवस्था है, साधु संत महात्माओं की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि पूर्व सरकार के समय दिया जाता था। बिल्कुल राइट। ओके ओके। अभी शासन प्रशासन से कहीं आपको कुछ मिला है? भोजन की व्यवस्था रखी गई, उसमें कुछ हेल्प हुआ है? कम्बल उम्बल? हमारे पास फ़ोन के अलावा भारत सरकार का कोई संपर्क नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का फ़ोन जरूर आता है इधर उधर, बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं है। कोई भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई साधन नहीं बनाया है, नहीं किसी साधु संत को बुलाया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई साधु संत महात्माओं को निमंत्रण नहीं दिया गया, ये जानकारी आप को दी जा रही है संतोष गिरी जी महात्मा जी के द्वारा। एक परिचय दे दीजिए महाराज, आप कहाँ से हैं? ये फोटो लेना। हम रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ, हम रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। नाम श्री दिगंबर संतोष गिरी, बालापन से सन्यासी हैं। वृक्ष सन्यासी लिखा है इस पर, ओम नमो नारायण। चलो ठीक, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधु संत महात्माओं की टीम के बीच में हम बैठे हुए हैं और उनसे ये महसूस कर रहे हैं कि पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार में क्या असमानताएं और क्या समानताएं दिख रही है। तो समानता के नाम पे तो ये कुछ दिख ही नहीं रहा है और हर तरफ एक वातावरण ऐसा महसूस हो रहा है कि साधु संत महात्माओं को नगण्य माना जा रहा है, तुच्छ समझा जा रहा है। और उसी के साथ ही साथ हम इस आश्रम से जुड़े हुए साधु जी से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार की पहले व्यवस्था थी और किस प्रकार वर्तमान समय में व्यवस्था है, कैसे है, क्या है। व्यवस्था पूर्व की जो सरकार करती थी, आज भी व्यवस्था उसी प्रकार वर्तमान सरकार कर रही है करने के लिए, लेकिन ये भोजन व्यवस्था है, रहने बसने की व्यवस्था है। और साधु संत इसलिए नाराज है क्योंकि आज मुख्य मंच 5 तारीख को जो है हमारे मुख्यमंत्री जी आए, इसमें हमारे भाई बाहर के साधु को ना बुलाए तो ना बुलाएं, आमंत्रित ना करें, लेकिन स्थानीय जो छत्तीसगढ़ के संत हैं उसमें से किसी एक का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए संत नाराज हैं, स्थानीय संत। और आज मैं मीडिया के माध्यम से शासन तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आज शासन जो है गाने बजने वाले को, पंडवानी वाले को जब मान दे रहे हैं, तो इसी प्रकार हर संतों का एक कहना है जो बाहर से आए हैं चल करके, कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश, काशी, बनारस, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ये नानम प्रांत से जो है संत साधु पहुँचे हैं, तो सबका खर्च लगा हुआ है। गाड़ी से आए हैं, किराया भाड़ा से चल करके आए हैं, इतनी दूरी तय करके कि चलो कि राज्य में छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। पहले पूर्व में कुंभ मेला होता था भाजपा शासन के समय, अभी माघी पुण्य मेला हो रहा है, लेकिन संत जो है यहाँ धर्म ध्वजा गाड़े हुए हैं श्री लोमस ऋषि आश्रम में, तो अपनी धर्म की प्रतीक, अपनी धर्म की रक्षा के लिए आज भी संत आ रहे हैं। लेकिन पहले संत 500 से और 50 से जो है 2000 संख्या तक बढ़ गई, लेकिन आज जो है 50-60 के बीच में है। वो इसलिए कि संतों को यही यानी जिज्ञासा है, आशा बनाए रखे हैं कि संत कि भाई जैसे नाचने गाने वाले को, कलाकारों को शासन के द्वारा मान दिया जा रहा है, उसी प्रकार हर संत जो जहाँ से आया है उनका भी कुछ मान दे रखें, मान सम्मान रखें। और मान सम्मान आज अगर शासन देना चाहेगी तो कल संत का जो है कौन कहे 1000-2000 को 5000 संत आने के लिए तैयार हैं। और खाने पीने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था आज भी प्रशासन कर रहा है, जो हम मांग रहे हैं वो दे रही है, ऐसी बात है नहीं है कि नहीं दे रही है, लेकिन वही है कि जो मान सम्मान वाली जो चीज़ है इसी में थोड़ा सा अंतर है। मतलब आप संतोष की जो स्वामी जी है उनके बातों से आप सहमत हैं कि उनको मतलब साधु सन्यासी को इस सरकार में जो है मान सम्मान नहीं मिल रहा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।